So good afternoon students, welcome back to the class. आज की इस वीडियो में we will understand how to make a geometrical representation of polynomials कि polynomials को ग्राफिकली हम किस तरीके से ड्रॉ करें। आज इस वीडियो में हम यही सब चीज़ें समझेंगे कि लीनियर पॉलिनोमियल को किस तरीके से ड्रॉ करना है जिसके 0, 1 होते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी कि जिसकी डिग्री 2 होती है उसको किस तरीके से हमें ग्राफिकली बनाना है। चलिए आइए समझते हैं। चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल्स का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। सबसे पहले मैंने एक लीनियर पॉलिनोमियल लिया है। देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2, एक्स इसकी डिग्री 1 है यानी कि ये लीनियर पॉलिनोमियल है। पहले इसको हम ज्योमेट्रिकली यानी कि ग्राफिकली इसको हम ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। ये मैंने एक टेबल बना लिया है, ऊपर एक्स वेरिएबल ले लिया है और नीचे एफ एक्स हमने ले लिया है। एफ एक्स का मतलब होता है फंक्शन ऑफ एक्स। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2, फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2। अब देखते हैं, हम हिट एंड ट्रायल से करते हैं। x की वैल्यू मान लेते हैं मैं 1 पुट करता हूँ। जब x की वैल्यू 1 होगी तो fx की वैल्यू क्या आएगी? देखिए fx इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 है। अब मैं x की वैल्यू अगर 1 पुट करता हूँ तो क्या आ जाएगा? 1 माइनस 2 मेरा आ जाएगा -1। तो व्हेन x इज इक्वल टू 1 fx इज इक्वल टू -1। तो एक कोऑर्डिनेट हमारा ये हो गया। अब x की वैल्यू 2 पुट कर लेते हैं। 2 व्हेन x इज इक्वल टू 2 माइनस 2 एफ एक्स हमारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसको करने की जरूरत नहीं, ये तो देख के ही हमें पता लग जाएगा। तो ये दो कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ गए, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। एफ एक्स को हमने y एक्सिस पे प्लॉट करना है और x हमारा x एक्सिस के लिए है। तो पहले प्लॉट करते हैं। x की वैल्यू 1 है, एफ एक्स की वैल्यू यानी कि y एक्सिस में -1 है, x1 y की -1। तो ये मैंने कुछ इस तरीके से ये आ गया। तो ये पॉइंट हमारा हो गया 1, -1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं। व्हेन x इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू 2 है, एफ एक्स मेरा 0 है, x की वैल्यू 2 यानी कि ये एफ एक्स y एक्सिस में कुछ भी नहीं है तो ये मेरा हो जाएगा ये 2, 0। तो ये दो पॉइंट्स हमारे हो गए। अब मैं इसको अगर ड्रॉ करता हूँ, ये स्केल से मैंने ये दो पॉइंट्स को जोड़ दिया, ये इस तरीके से। ये देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन हमें देखने को मिलती है। ये जो स्ट्रेट लाइन है इसका नाम क्या है? एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2। इसका नाम है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2। और ये इक्वेशन, ये पूरी इक्वेशन कहाँ 0 हो रही है? देखिए यहाँ पे 0 हो रही है। जब x की वैल्यू 2 है तो एफ एक्स हमारा 0 हो जाता है। तो 0 ऑफ, हम लिख लेते हैं 0 ऑफ x माइनस 2 क्या है? जब x हमारा 2 हो जाएगा। जब x की वैल्यू आपकी 2 हो जाएगी ये पूरा एफ एक्स हमारा 0 हो जाएगा। तो इस केस में, लीनियर पॉलिनोमियल के केस में हमें एक 0 देखने को मिलता है। चलिए एक लीनियर इक्वेशन और सॉल्व करते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1, डिग्री इसकी 1 है तो ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। अब इसको भी प्लॉट करके देखते हैं ग्राफिकली किस तरीके से प्लॉट किया जाए। एक्स की कोई भी वैल्यू ले लीजिए रैंडमली तो ले सकते हैं, लेकिन छोटी वैल्यूज ही लीजिएगा क्योंकि उसमें हमें प्लॉट करने में आसानी होती है। तो अगर मैं एक्स की वैल्यू 1 लेता हूँ तो वाई की वैल्यू आएगी या एफ एक्स की वैल्यू आएगी 2 × 1 + 1 3। इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं। अगर x की वैल्यू चलिए 0 लेते हैं तो 2 × 0 ये 0 हो जाएगा और ये हमारा 1 बचेगा, 1 हो गया। जब x की वैल्यू 1 थी तब एफ एक्स हमारा 3 हो गया। x की वैल्यू मैंने 0 पुट की इस इक्वेशन में। देखिए इस इक्वेशन में 0 पुट करेंगे तो एफ एक्स हमारा आ जाएगा 1। अब इसको प्लॉट कर लेते हैं। लीनियर इक्वेशन के लिए हमें सिर्फ 2 ही कोऑर्डिनेट चाहिए होते हैं, उसके बेसिस पे हम लीनियर जो पॉलिनोमियल है उसको हम ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए इसको ड्रॉ करते हैं। 1, 3 x इज इक्वल टू 1 देन एफ एक्स 3, 1 और एफ एक्स हमारा 3। तो हम कुछ इस तरीके से कर लेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, थोड़ा ऐसे। और यहाँ से 3 का ये जहाँ पे इंटरसेक्ट हुए ये इंटरसेक्शन पॉइंट क्या हो गया? कोऑर्डिनेट होगा इसके 1, 3। ये मेरा पॉइंट हो गया, दिस इज माई पॉइंट। अब व्हेन x इज इक्वल टू 0 एफ एक्स हमारा 1 है, x की वैल्यू जब 0 है एफ एक्स हमारा ये 1 है। दिस इज कॉल्ड 0, 1।
तो ये 2 पॉइंट्स हमारे पास आ गए। इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेते हैं और एक्सटेंड कर लेते हैं, तो हमारी ये लीनियर पॉलिनोमियल की इक्वेशन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। ये मैंने कुछ इस तरीके से कर लिया, ये देखिए, ये इसका नाम हो गया एफ एक्स इज इक्वल टू 2x + 1। अभी देखिए लाइन 0 से कब पास कर रही है, ये यहाँ पे एफ एक्स 0 हो जाता है, तो ये पॉइंट पे वैल्यू क्या है x की, कैसे निकालें, देखिए ग्राफिकली भी आप निकाल सकते हैं। ये -1 और 0 के बिल्कुल बीच में है, तो ये -1/2 भी इसको हम लिख सकते हैं, यानी कि -1/2 एक्स की वैल्यू जो -1/2 होगी, तो ये एफ एक्स मेरा 0 हो जाएगा। अगर आपको दूसरे तरीके से निकालनी है, मैथमेटिकली निकालनी, तो हम क्या करेंगे, एफ एक्स को हम 0 पुट कर देंगे, 2x + 1 इज इक्वल टू 0। तो x क्या आ जाएगा हमारा, 2x इज इक्वल टू -1, यानी कि x इज इक्वल टू -1/2। जब x की वैल्यू -1/2 होगी, ये मेरा पूरा एफ एक्स 0 हो जाएगा। x की वैल्यू -1/2 होगी, पूरा एफ एक्स मेरा 0 हो जाएगा। तो ग्राफिकली भी आप देख सकते हो, यहाँ पे x की वैल्यू -1/2 पे ये एफ एक्स 0 से पास हो रहा है, और मैथमेटिकली आप निकाल सकते हो। ये देखिए, एक तो ये लीनियर इक्वेशन में एक ये 0 देखने को मिल रहा है, और इस लीनियर इक्वेशन में आपको ये 0 देखने को मिल रहा है। दोनों लीनियर पॉलिनोमियल हमने देखे, दोनों में एक एक 0 में देखने को मिल रहा है। तो इससे हमने ये सीखा कि जो लीनियर पॉलिनोमियल है उसका एक 0 होता है, और उसका जो ग्राफ बनता है वो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बनती है। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है उसकी, स्ट्रेट लाइन है। आई होप स्टूडेंट समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये मैंने क्वाड्रेटिक कैसे बोला, मैंने देखा इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है। जब किसी की डिग्री 2 होती है उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। और ये आपके सामने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है एफ एक्स इज इक्वल टू x² + 4x + 4। अब इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, हिट एंड ट्रायल से करते हैं। हाँ, हालांकि आप इसको फैक्टराइजेशन से भी आपको इसको सॉल्व कर सकते हो, लेकिन जब आप फैक्टराइज करोगे आपके पास 2 ही 0 आएंगे, और फैक्टराइजेशन में टाइम भी लग जाएगा। हिट एंड ट्रायल से क्या होगा, हमारे पास x और एफ एक्स की वैल्यूज़ ज़्यादा आ जाएंगी उतने ही टाइम में, और हम ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं। क्योंकि जो क्वाड्रेटिक ग्राफ होता है वो 2 कोऑर्डिनेट से ड्रॉ करना उसको मुश्किल होता है। चलिए देखते हैं, हिट एंड ट्रायल ले लेते हैं। पहले x की वैल्यू मैंने 0 पुट कर दी। देखिए, जब x 0 पुट कर दिया तो एफ एक्स की क्या वैल्यू आनी चाहिए, 0 का स्क्वायर 4 × 0 + 4, तो 0 हो गया, 4 × 0 भी 0 हो गया, 4 आया। मैंने x इज इक्वल टू 0, एफ एक्स मेरा 4 आ गया। आगे बढ़ते हैं, x की वैल्यू 1 पुट करते हैं। मैंने x इज इक्वल टू 1, तो फंक्शन क्या होगा हमारा, 1² 4 × 1 + 4, तो ये आ गया 1 + 4 + 4 9। मैंने x इज इक्वल टू 1, एफ एक्स मेरा 9 आ गया। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब देखिए, अगर मैं x की वैल्यू पॉजिटिव ही पुट करता रहूँगा, 1 2 3 4 5 6, तो एफ एक्स क्या आएगा, देखिए सब कुछ पॉजिटिव है, इनके बीच में ऑपरेटर सारे पॉजिटिव हैं, तो ये भी पॉजिटिव ही आएगा, यानी कि 0 तो नहीं आएगा। और हमें 0 फाइंड करने हैं ग्राफिकली, तो हम क्या करते हैं, अब आगे जाने के बजाय पीछे जाते हैं। मैंने 1 लिया था, अब मैं -1 लेके देखता हूँ, -1। अगर मैं x की वैल्यू -1 पुट करता हूँ, तब उस केस में क्या आता है, -1 का स्क्वायर × 4 × -1 + 4। अब -1 का स्क्वायर 1 होता है, 4 × -1 -4 हो गया, +4 4 -4 ये कैंसिल आउट हो गए, 1 बचा। सो व्हेन x इज इक्वल टू -1, जब x -1 होता है, एफ एक्स मेरा 1 आता है। चलो इससे हम 0 के पास आ रहे हैं, करके देखते हैं। x की वैल्यू -2 पुट करके देखते हैं। अब देखिए, अब x की वैल्यू -2 पुट करके देखते हैं, -2। उस केस में क्या आएगा, -2 का स्क्वायर +4 4 × -2 + 4, तो -2 स्क्वायर 4
4 इंटू -2 -8 प्लस 4, 4 प्लस 4 8 -8 0। तो जब x की वैल्यू -2 थी तो फंक्शन f(x) क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये हमारे को देखने को मिला। चलिए आगे बढ़ते हैं, x की वैल्यू -3 पुट करके देखते हैं, -3। अब देखिए जब x की वैल्यू -3 पुट करेंगे तब फंक्शन हमारा क्या आएगा, -3 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -3 प्लस 4। तो अब क्या करेंगे, 9 आ जाएगा, -12 प्लस 4, 9 प्लस 4 13, 13 माइनस 12 1, -3 पे f(x) हमारा 1 आ गया। अब देखिए आप 0 से दूर हो गए हम, इधर भी जब पॉजिटिव वैल्यू पुट कर रहे थे f(x) की वैल्यू पॉजिटिव आ रही थी, यानी कि फिर 0 से दूर हो रहे थे। जब हमने माइनस पुट करना शुरू किया -2 पे ये 0 आ गया, फिर हमने देखा कि दूसरा 0 निकालने की कोशिश की हमने, -3 पुट किया, लेकिन तब ये पॉजिटिव हो गया, 0 से दूर जाना शुरू कर दिया इस फंक्शन ने। तो इससे हमें सिर्फ एक ही 0 मिला। तो ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसका कितना 0 है, अगर हम ऐसे ही हिट एंड ट्रायल से हमने ट्राई किया तो एक ही 0 देखने को मिला। चलो इसको प्लॉट करते हैं। व्हेन x इज इक्वल टू 0 f(x) हमारा 4, 0,4, दिस इज 0, दिस इज 4, ये हमारा हो गया 0,4, 1,9 एंड दिस इज 1 एंड दिस इज, ये कुछ इस तरीके से ऐसे अगर हम जाएंगे, ये आपका ये 10 है, ये हमने कुछ ऐसे ड्रॉ किया, और ये 9 है, इस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट हुए, तो ये हमारा आ गया 1,9। एक ये पॉइंट आ गया आपके पास, एक ये पॉइंट आ गया, -1,1, -1, ये -1 है x का, और ये y का 1 है, तो ये पॉइंट आ गया। एक पॉइंट हमारा ये आ गया, एक पॉइंट ये आ गया, एक पॉइंट ये आ गया। आगे बढ़ते हैं, -2, x की वैल्यू -2, f(x) मेरा 0, -2 पे ये 0 हो गया। अब देखिए, अब उसके बाद क्या होता है, -3, x की वैल्यू जो -3 थी तब ये 1 हो जाता है, यानी कि ये -3 है, यहाँ पे ये पॉइंट ये 1 हो जाता है, -3,1। अब आप देखिए 0 से दूर होना स्टार्ट हो गया। और अब देखिए जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो एक पैराबोला की शेप में, अब मैं इसको फ्री हैंड से ड्रॉ करता हूँ ऐसे, क्योंकि ये कर्व बनता है, स्ट्रेट लाइन नहीं बनती। आप इसको कुछ इस तरीके से हम इसको ड्रॉ करेंगे। तो अगर इसको मैं पूरे पॉइंट्स लेता हूँ तो ये कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलेगा, एक कर्व पैराबोला की शेप में। पैराबोला कुछ इस तरीके का होता है, इन्वर्टेड पैराबोला हो गया। तो ये पैराबोला आपको देखने को मिलेगा, जिसमें हमें क्या मिला, एक ही 0 से पास हो रहा है। इस केस में इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 1 0 है, ओनली 1 0। x की ऐसी वैल्यू जिस पे ये पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाता है, वो x की वैल्यू सिर्फ क्या है, -2। -2 पे ये पूरी इक्वेशन, ये पूरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 0 हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये समझ आ गया आपको केस। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और करते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नंबर 2, इसको भी सॉल्व करते हैं। ये आपके पास देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, कैसे, इसकी डिग्री 2 है, तो मैंने सीधा बोल दिया जिसकी डिग्री 2 होती है वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। अब क्या करेंगे, हिट एंड ट्रायल से स्टार्ट करते हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं। व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो क्या होगा, देखिए x की वैल्यू अगर हम 0 पुट करते हैं, ये भी 0 हो गया, -3 इंटू 0 -4, 0 का स्क्वायर लिख देते हैं, ये तो 0 ही होता है, 3 इंटू 0 भी 0 हो गया, तो बचा हमारा -4। तो जब x की वैल्यू 0 है, f(x) हमारा -4 है। नेक्स्ट, अब x की वैल्यू 1 पुट करके देखते हैं। 1 जब हमने पुट की तो ये कुछ इस तरीके से आ गई, 1 स्क्वायर -3 इंटू 1 -4, 1 -3 -4, तो ये आ गया -7 + 1 -6, -6 आ गया। अब 2 पुट करके देखते हैं,
ये हमने 2 पुट किया। व्हेन एफ एक्स की वैल्यू 2 है, एफ एक्स हमारा आ जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 माइनस 4। अब देखिए 2 का स्क्वायर 4 हो गया, माइनस 6 माइनस 4, माइनस 4 प्लस 4 कैंसिल आउट हो गया माइनस 6, ये हो गया हमारा माइनस 6। जब x की वैल्यू 2 होगी तो हमारा एफ एक्स माइनस 6 आ जाएगा। ये हमें 2 माइनस 6 देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। अब x की वैल्यू 3 पुट करके देखते हैं। तो जब हम 3 पुट करेंगे तो उस केस में हमारा आ जाएगा, चलिए ऐसे ही कर लेते हैं, माइनस 4 आ जाएगा। अब हम x की वैल्यू 4 पुट करके देखते हैं। जब हमने x की वैल्यू 4 पुट की तो उस केस में क्या आएगा, देखिए यहाँ करके देखते हैं। जब x को हमने 4 पुट किया तो उस केस में क्या आ गया, 4 स्क्वायर कर लिया माइनस 3 टू 0। तो व्हेन x इज इक्वल टू 4, एफ एक्स हमारा 0 आ गया। हमें 1 0 तो मिल गया, 1 0 हमें मिल गया। चलिए एक और कोशिश करके देखते हैं। x की वैल्यू -1 पुट करके देखते हैं। जब मैं x की वैल्यू -1 पुट करूँगा, चलिए यहाँ पुट करके देखते हैं। व्हेन x इज इक्वल टू -1, तो मेरा एफ एक्स क्या आना चाहिए, -1 का स्क्वायर -3 इंटू -1 -4, ये हो जाएगा -1 स्क्वायर 1 हो गया, -3 इंटू -1 +3 हो गया -4, +1 +3 4 माइनस 4 0। तो हमें दूसरा 0 ही मिल गया। जब x की वैल्यू हमने -1 पुट की तो मुझे दूसरा 0 मिल गया, एफ एक्स तब 0 हो गया। अब इसके बाद हम आगे नहीं बढ़ेंगे क्योंकि हमें 2 0 मिल गए हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम 2 0 हमें देखने को मिलते हैं। अब इसको ड्रॉ करते हैं। ये भी एक पैराबोला ही बनेगा, फ्री हैंड से हम इसको ड्रॉ करेंगे। मैन x इज इक्वल टू 0, एफ एक्स -4, x 0 है, एफ एक्स -4, तो एक पॉइंट मेरा ये आ गया 0, -4। दूसरा, व्हेन x इज इक्वल टू 1, एफ एक्स -6, x 1 है, ये देखिए 1 है, वो -6। तो कुछ इस तरीके से हम कर देंगे, ये पॉइंट आ गया 1, -6। फिर x 2 है, एफ एक्स हमारा -6, ये एक ये पॉइंट आ जाएगा, एक ये हो गया 2, -6। आगे बढ़ते हैं। 3, x की वैल्यू 3, एफ एक्स की वैल्यू -4, ये हमारा 3 है, ऐसे कर लेंगे हम -4, ये आप -4 कर देंगे, ये देखिए, तो ये हमारा आ गया 3, -4। व्हेन x इज इक्वल टू 4, एफ एक्स 0, यहाँ पे 0 हो गया। सिमिलरली x इज इक्वल टू -1, 0, ये -1 है, यहाँ पे 0 हो गया, -1, 0, 4, 0। अब हमारे पास ये पॉइंट्स आ गए। अब इसको फ्री हैंड से ड्रॉ करेंगे। सिमेट्रिकल बनता है और कर्व बनता है। इसमें कर्व आप देखेंगे, ये मैंने कुछ इस तरीके से किया और इसको ऐसे सिमेट्रिकली कर दिया, ये देखिए, तो ये भी एक पैराबोला में देखने को मिला। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें 2 0 देखने को मिले, 2 zeros हैं इसमें, देखिए इसमें हमें 2 zeros देखने को मिले हैं, जबकि इससे पहले जो हमने किया था उसमें हमें 1 0 देखने को मिला था। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डिग्री 2 है। पहले केस में हमें 1 0 देखने को मिला, दूसरे केस में हमें 2 0 देखने को मिले। स्टूडेंट समझ आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं एक और आपके सामने एक और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले रहा हूँ। देखिए x की वैल्यू जो x की पावर है 2 है, तो इसकी डिग्री 2 है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। दिस इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसको हम ड्रॉ नहीं करेंगे ग्राफिकली, आप ऐसे ही मुझे बताइए इस केस में 0 कितने आएंगे। अब देखिए x की वैल्यू आप चाहे प्लस रख दें या माइनस रख दें, एफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी, हमेशा हमेशा पॉजिटिव आएगी। देखिए चलो x की वैल्यू अगर आप 0 पुट करते हैं
अगर आप x की वैल्यू इसमें 0 पुट करते हैं तो ये पूरा 0 हो जाएगा। जब x की वैल्यू 0 है उस केस में आपका f(x) हो जाएगा 4। जब आप x की वैल्यू 1 पुट करते हैं उस केस में 5 आएगा। x की वैल्यू -1 पुट करते हैं, -1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तब भी 5 आएगा। x की वैल्यू 2 पुट करते हैं, 2 2 ज़ा 4 + 4 8 आएगा। -2 पुट करेंगे तब भी 8 आएगा। तो ये इसके बीच में ऑपरेटर प्लस का है। अच्छा, इसमें देखिए आप, इसमें एक, जैसे इस केस में 3x था, इसमें x का जो कोफिशिएंट, x के साथ कोफिशिएंट नहीं है, ये इसमें टर्म मिसिंग है, तो इसको एक तरह से इनकम्प्लीट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी हम बोल सकते हैं। तो इस केस में आप देखिए इसका कोई जीरो ही नहीं आ रहा, f(x) जीरो ही नहीं हो पा रहा, x की कोई भी आप वैल्यू ले लेंगे f(x) जीरो नहीं हो पाएगा। तो इस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस में हमारा नो ज़ीरो, कोई भी ज़ीरो नहीं है। देखिए कितनी वेरिएशन हमें देखने को मिल रही है। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके मैक्सिमम 2 ज़ीरो हो सकते हैं और या तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो हम ये बोल सकते हैं एटमोस्ट टू ज़ीरो हो सकते हैं किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। उसका कोई भी ज़ीरो नहीं हो सकता, 1 ज़ीरो भी हो सकता है या 2 ज़ीरो भी हो सकते हैं। तो इसमें हमने यही सीखा कि जो लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल का आपको 1 ज़ीरो देखने को मिलेगा, जबकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एटमोस्ट आपको 2 ज़ीरो। एटमोस्ट का मतलब क्या है, कोई भी ज़ीरो नहीं हो सकता, 1 ज़ीरो भी हो सकता है और 2 ज़ीरो भी हो सकते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया होगा कि लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है उसकी एक स्ट्रेट लाइन हमें देखने को मिलती है और उसके मैक्सिमम 0 1 होते हैं, जबकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती है उसमें हमें मैक्सिमम 2 ज़ीरो देखने को मिलते हैं, और जो उसका जो ग्राफ बनता है वो कुछ कर्व शेप का बनता है। तो इस तरीके से हम ड्रॉ करेंगे लीनियर और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। चलिए मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मिलता हूँ। चलिए टिल देन गुड बाय, सी यू एंड एंजॉय योर डे। थैंक यू।